जय हिंद। मैं उत्तम कुमार फिर से आप लोगों के बीच जीएस के एक कुछ छोटे टॉपिकों के साथ मैं आया हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो है क्षेत्रफल के अनुसार देश क्या होते हैं, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। कौन से देश बड़े हैं, कौन से देश छोटे हैं, इन बातों को अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा काम है कि ज्योग्राफी को के अनेक चैप्टरों को, यानी कि जितने जितने टॉपिक्स हैं उनको हम ख़त्म कर दें जल्द से जल्द, और आप लोगों के बीच शेयर करते रहें। और छोटा छोटा वीडियो बना करके और छोटे छोटे टॉपिकों का एक बहुत बड़ा कंसंट्रेट लेकर के आप सबों के बीच आऊँगा। और निरंतर, ये नहीं कि कहीं यहाँ से वीडियो डाला रहा है, यहाँ से वीडियो, ऐसा नहीं, बल्कि प्लेलिस्ट के द्वारा आप सबों के बीच जो होगा कि एक चैप्टर वाइज और सीरियली वाइज, लेक्चर वाइज आप लोगों के बीच जीएस के तमाम टॉपिकों को दूंगा। आप लोग सिर्फ हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, हमारी जो पूरी टीम है वो उसको सपोर्ट कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार देश। तो आप लोगों को पता होगा कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है। और जब मैंने पिछले वीडियो में देखा था तो कितने महादेश हैं, विश्व में कितने महादेश हैं और कौन कौन से हैं, तो उस पर और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सवाल आता है कि विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा देश है। और ऐसे भी आता है कि 5 देशों का क्रमबंध बनाइए, सीरियल वाइज इसमें दिया रहेगा कि 5 देश जो लगातार एक के बाद एक आए, उसका सीरीज दिया जाता है। तो हम लोग थोड़ा अनकंसंट्रेट, अनकंफर्टेबल होकर के उनका जवाब देते हैं, जहाँ तक कि हमारी जो गतिविधियों और जो हमारी उत्तर होते हैं वो कुछ हद तक सही नहीं हो पाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे क्षेत्रफल के अनुसार प्रमुख देश। हमको पूरा देश नहीं देखना है, यानी कि ये नहीं कि 1 से शुरू करना तो 200 कितना देश है उस सभी को देखना है, ऐसा नहीं, बल्कि 10 प्रमुख देश देखना है, यानी कि 10 प्रमुख देश कौन सा है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई हो, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है सबसे पहले कौन सा है तो सबसे पहले कौन सा है, रूस है। रूस किस महादेश के अंदर आता है, तो एक बार हम मैप को लेकर आएंगे और सारे इस बोर्ड के पीछे मैप को साट देंगे और वो मैप से आप सबों को उनके बीच दिखाऊंगा कि कौन सा देश कहाँ है, बड़ा कौन कैसा है, छोटा। लेकिन आप लोगों के पास यदि एटलस, उस दिन बात किए थे कि एटलस क्या होता है। एटलस एक मैपों का भंडार है और एक बुक है जो कि करीब करीब 150-100 रुपया में अवेलेबल हो जाता है, उनको ले लीजिए। तो जैसे ही हम महादेश के बारे में चर्चा करेंगे तो उस महादेश का एक टॉपिक और एक फोटो उसमें दिया होता है मैपों का, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल, एथॉरिटिकल, इस सारे मैपों का विशेष विवरण दिया होता है। तो हम लोग जैसे अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफिकल मैप का एक उसमें जैसे हमको पढ़ना है आज क्या, विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार प्रमुख देश। क्या पढ़ना है कि विश्व के क्षेत्रफल के अनुसार प्रमुख देश सबसे बड़े बड़े कौन से, सीरियल वाइज, ऐसा नहीं कि कहीं से पढ़ना और कहीं से ख़त्म कर देना। तो जैसे हमको पढ़ना है कि क्षेत्रफल के अनुसार देश, तो सबसे पहले कौन सा आता है, रूस। रूस किस महादेश के अंदर आता है, एशिया महादेश के अंदर आता है, नहीं, दोनों महादेश, यानी कि यूरोप आपका किधर, उस दिन बताए थे, यूरोप इधर है, एशिया इधर, यानी कि एशिया और यूरोप का संयुक्त है, दोनों में बांटा गया। इसलिए जो रूस है वो कुछ भाग यूरोप के साइड है और कुछ भाग जो है कि एशिया महादेश में शामिल है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, एशिया। कौन सा होगा, एशिया। क्या होगा, एशिया। एक नंबर में एशिया नहीं, सॉरी एशिया नहीं, रूस। सबसे बड़ा कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार, बताइए प्लीज, रूस। रूस को हम लोग अभी देखेंगे, रूस के बारे में चर्चा करेंगे। जो है रूस क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा देश है, जो कि 2 महाद्वीपों के बीच संबंध रखता है और दोनों महाद्वीपों के बीच है। कौन कौन से महाद्वीप, एक यूरोप
और एक एशिया महाद्वीप। दोनों महाद्वीप के बीच है। कौन सा है? दोनों महाद्वीप के बीच है। समझ गए सर? समझ गए? ठीक है। रूस। रूस के बाद कौन सा आएगा? कनाडा। क्या आ जाएगा? कनाडा। आप लोग नाम तो सुने होंगे लेकिन पता नहीं था कि विश्व में दूसरे नंबर पर कौन सा देश आएगा, तो वो आएगा कनाडा। कौन सा? कनाडा। कनाडा किस महाद्वीप में है, इस पर भी हम बातें करेंगे। तो दूसरा नंबर में मेरा क्या आ जाएगा? कनाडा। क्या? कनाडा। समझे? क्या आ जाएगा? कनाडा। देखिए हम मेरा ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों को यदि हम कंप्लीट कर लेंगे, छोटे छोटे बातों को जान लेंगे, तो बड़े बड़े टॉपिकों में हम नहीं फंसेंगे। इसीलिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। और जिसके साथ मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर बेसिक क्लास यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को देता रहूँगा, आप लोग उसको शेयर कीजिएगा, देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद क्या? कनाडा। कनाडा किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका में है। कौन सा महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका। देखिए अमेरिका ये नहीं, हम लोग सोच लेते हैं कि अमेरिका एक ही देश होगा, नहीं, गलत बात। अमेरिका कितने देशों में बटा हुआ है? देशों ने दो महाद्वीप, एक दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। किधर है? एशिया से किधर है? उधर पश्चिम तरफ। एशिया से अमेरिका किस साइड है? पश्चिम की ओर। देखिए मैं मैप को भी एक क्लास में लेकर आऊँगा, उसके पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कनाडा। कनाडा के बाद कौन सा? कनाडा किस महाद्वीप में है? पता चला? कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे, कनाडा के बाद यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, जिसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद कौन सा आएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी किस महाद्वीप में है? दक्षिण उत्तरी अमेरिका में भी में ये है, यानी कि यूएसए। 3 नंबर में कौन सा होगा? यूएसए। ऐसा नहीं कि हम कहीं से पढ़ा रहे हैं, ये क्रमबद्ध बता रहे हैं हम आप लोगों को, साथ ही साथ कॉपी करते जाइएगा और एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रूस, कनाडा, यूएसए। यूएसए आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कौन से महाद्वीप में है? तो बता दीजिए कौन से महाद्वीप में है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। समझिए। तो यूएसए क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, अमेरिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं यूएसए के बाद कौन सा देश आएगा? यूएसए के बाद हम डायरेक्ट चले आएंगे चीन, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले यहाँ भी है। विश्व के सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में पाए जाते हैं। और जो है इसके बाद कौन सा आएंगे? चीन। 4 नंबर में कौन सा होगा? चीन। चीन किस महाद्वीप में है, इसको पता लगाना है। देखिए आपको, आपके पास यदि मैप है तो उस पर आप ध्यान देंगे कि चीन किस महाद्वीप के अंदर आता है। तो चीन किस महाद्वीप के अंदर आता है? तो चीन किस महाद्वीप के अंदर आता है? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। कौन सा? एशिया। इसको हम लिख देंगे लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो चीन किस महाद्वीप के अंदर आता है? तो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ये से क्वेश्चंस जैसे आपको दे दिया, छोटे छोटे डी लेवल के एग्जाम में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जैसे कि दे दिया कि आपको क्वेश्चन से कि रूस किन किन महाद्वीप के बीच आता है, किन किन महाद्वीप के बीच आता है। तो रूस, यूरोप और एशिया दोनों क्षेत्र में बटा हुआ है। कुछ भाग यूरोप में है और कुछ भाग एशिया महाद्वीप में है। और यह विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। कौन सा है? रूस। तो रूस देख लिए, कनाडा देख लिए, कनाडा भी उत्तरी अमेरिका में है।
यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका किस महाद्वीप में है? ये दक्षिणी नहीं उत्तरी अमेरिका। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका। उसके बाद चीन। चीन कहाँ आ जाएंगे? एशिया। चीन के बाद कौन सा देश है? चीन के बाद ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। जहाँ जिसे हम सांपों का देश कहते हैं, एनाकोंडा का ये प्रयुक्त स्थान। एनाकोंडा आप समझ रहे हैं, जिससे सांपों का विशाल काया में। और उष्णकटिबंधीय जब हम पढ़ा रहे थे जिस टॉपिक में, उस टॉपिक में कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाई थी। यानी कि जो ब्राजील देश है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, वहाँ जो सालों भर वर्षा होने की संभावना होती है, इसके कारण से सदाबहार वन होता है। और एक बात और है कि अमेजन जो कि 8 देशों में फैला हुआ, किस महाद्वीप के? ये सवाल आ सकता है कि अमेजन कितने देशों में फैला हुआ है। तो ये दक्षिणी अमेरिका के 8 देशों में जो है कि अमेजन फैला हुआ। अमेजन एक विशाल काया में जंगली जंगल है, विशाल बहुत बड़ा जंगल है जो कि 8 देशों में फैला हुआ है। और एक और है मरुस्थल, इस पर भी आ जाएंगे। मरुस्थल, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा का मरुस्थल जो कि अफ्रीका में। सहारा का मरुस्थल जो कि कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है एक बहुत बड़ा 12 देशों में फैला हुआ है सहारा का रेगिस्तान। इस पर भी आएंगे, रेगिस्तान पर भी हमारा एक टॉपिक होगा। लेकिन बेसिक क्लियर होने के बाद जो होगा हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट टॉपिक पर चलेंगे। जैसे समुद्री जलधारा हो गया, इससे बहुत से अनेक चैप्टर हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे और बातें करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे और जल्द ही जल्द करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और आप तो समझ ही रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मेरा रीजनिंग का भी सेशन प्रॉपर चालू हो रहा है और रीजनिंग में भी आप लोग अच्छा कंटेंट दें और अधिक से अधिक शेयर करें। रीजनिंग का मेरा ये दावा है और मेरा ये मानना है कि उतना अच्छा से आपको कोई रीजनिंग नहीं पढ़ाया होगा और नहीं पढ़ाता होगा जितना अच्छा से हम आप लोगों को फुल सिलेबस, जिस इसका जितना बड़ा सिलेबस रहे, सीजीएल मेंस तक का हम सेट करवा देंगे। अभी थोड़ा छोटा है हमारा सेटअप बड़ा हो जाने के बाद, नहीं भी होने के बाद, इसी सेटअप में आपको हम सीजीएल मेंस का भी जो होगा कि रीजनिंग तक आप लोग को ले जाएंगे। यूपीएससी पीटी का भी रीजनिंग आप लोगों से बन जाएगा, मेरा ये कहना है। तो आप उसके बाद आएंगे चीन। चीन के बाद कौन सा देश होगा? चीन के बाद होगा ब्राजील। कौन सा? ब्राजील, जिसे एनाकोंडा का एक प्रयुक्त स्थान माना गया है, जहाँ बहुत संख्या में एनाकोंडा निकलता है। जो होता है कि एक छोटा छोटा घाटी क्या होता है कि छोटा जो दलदल वाले क्षेत्र होते हैं, छोटी छोटी जो बरसाती मतलब पानी का धीरे धीरे जिसमें बहाव होती है, उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में एनाकोंडा का प्रजाति पाई जाती है। तो इसके बाद क्या हुआ? ब्राजील। ब्राजील किस महाद्वीप के अंदर आता है? आपके पास ये सवाल है कि ब्राजील किस महाद्वीप के अंदर आता है। तो ब्राजील किस महाद्वीप के अंदर आता है? तो दक्षिणी अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका। 5वां नंबर में क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका। गलत लिखा गया, सॉरी। नहीं सॉरी, ये तो हम महादेश लिख रहे हैं, सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि ब्राजील। देख लिया ना, ब्राजील। इसके बाद कौन सा? ब्राजील, जो कि एनाकोंडा का एक प्रयुक्त स्थान माना गया। ब्राजील के बाद आएंगे हम, कौन सा देश होगा इसके बाद? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, यानी कि ओसानिया महाद्वीप, जो कि जो एक द्वीप है, द्वीप की तरह मान सकते हैं। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा छोटा द्वीप समूह और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप और द्वीप समूह में क्या अंतर है? ये आप लोगों से सवाल रहा, जवाब दीजिए। कुछ बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो बताएंगे कि द्वीप और द्वीप समूह के बीच क्या अंतर होता है। तो द्वीप होता है कि छोटा छोटा टापू, यानी कि जैसे आपका घर एक पानी वाले क्षेत्र में है, जल वाले जल जहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में जल है, और जल के बीच एक पत्थर यानी कि थोड़ा टीला बीच में है, उसको क्या बोलेंगे? टापू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टापू। लेकिन
जो बड़े बड़े शहरों के मतलब महासागरों के बीच में या फिर सागरों के बीच में एक टापू है, उसको हम द्वीप बोलेंगे। और महाद्वीप जो कि बहुत बड़े बड़े संख्या में है, बहुत बड़े देशों से बहुत देशों से बनकर एक द्वीप का निर्माण हुआ है। और एक छोटे छोटे टापू से मिलकर जो हुआ कि द्वीप का निर्माण हुआ है, और देशों से मिलकर महाद्वीप का निर्माण हुआ। जैसे एशिया क्या है? महाद्वीप। लेकिन भारत क्या है? एशिया महादेश के अंदर आता है। तो ये कौन सा महादेश का अंदर आता है? तो एशिया महादेश। लेकिन हमारे जो अंडमान और निकोबार जो है द्वीप है, यानी कि समुद्र के बीचों बीच कुछ जमीन का तल है, उसको हम द्वीप कहते हैं। उसी प्रकार जो ओशानिया है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। समझ गए ना? तो यानी कि विश्व सबसे छोटा महाद्वीप और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। यदि आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो कौन सा है? ओशानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ओशानिया, ऑस्ट्रेलिया। समझ गए? उसके बाद ब्राजील के बाद कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पर, तो आप सबों का पता होगा, आप सबों को पता होगा कि 7वें नंबर पर कौन सा आएगा। देखिए 7वें नंबर पर कौन सा आएगा, सबको पता है? मस्त। देखिए 7वें नंबर पर क्या आएगा, बताइए। बहुत बढ़िया। 7वें नंबर पर भारत। एक बार और भी है इसमें कि 7वें नंबर पर भारत है। जनसंख्या में कितने नंबर पर है? दूसरा नंबर पर। क्यों? क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत अधिक है, और यहाँ लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण है कि जनसंख्या विशाल मात्रा में यहाँ जनसंख्या है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें, और जनसंख्या की दृष्टि पर कितने में? दूसरे नंबर पर आ गए हैं। यहाँ की सरकारें अच्छी नहीं है, जहाँ तक हद तक है। नहीं तो इतना छोटा क्षेत्रफल में इतना बड़ी काया के साथ जनसंख्या कैसी हो सकती है। और संदेश देना चाहिए सरकार को कि जनसंख्या पर नियंत्रण और रोक लगे, नहीं तो ये पहला नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा 7वें नंबर पर क्षेत्रफल में? तो भारत का देख लेते हैं। भारत यानी कि इंडिया। इंडिया कितने नंबर पर है? INDIA, इंडिया। क्षेत्रफल में कितने हैं और जनसंख्या में कितने नंबर पर है? और पूरे देश में जो है, पूरे देश में भारत की जनसंख्या विश्व की तुलना में कितनी है? पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या कितनी है? पूरे देश में यानी कि भारत देश में जनसंख्या कितनी है? विश्व के कितने नंबर पर आते हैं भारत? और एक सवाल और कि इंडिया जो है विश्व के कितने % क्षेत्रफल में है? यानी कि 2.42%। यानी कि विश्व में जितना बड़ा क्षेत्रफल है उसके मात्र 2 से 2.25% के बीच का एक क्षेत्र है। यानी कि बता सकते हैं कि विश्व कितना बड़ा होगा, और ये भी आप बता सकते हैं कि भारत कितना बड़ा होगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है, इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है। भारत का क्षेत्रफल देखिए 32,87,000 कितना 32,87,600 कितना है इसका जनसंख्या अति क्षेत्रफल, उतना डिटेल नहीं है। कितना बता रहे 32,87,662 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आ गया। कुछ कंफ्यूजन के कारण, माइंड डिस्टर्ब के कारण कुछ बातें भूल जाता हूँ, इसके कारण से सुधार कर लूँगा अपने आप को। तो देखिए इंडिया का क्षेत्रफल कितना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 32,87,662 की वर्ग किलोमीटर, इसको भी कर सकते हैं। और देखिए इंडिया जो है विश्व में क्षेत्रफल, इस विश्व की तुलना में इंडिया की क्षेत्रफल कितनी है? 2.42%। यानी कि कितना 2.42%। और एक बात है जैसे कि, और ये कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर। और जैसे इसका विश्व में
जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। टू एंड पर, दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो इंडिया जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर, और जो है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर। समझ गए कुछ बातों को? देखते हैं। हमने बताया कि ब्राजील एनाकोंडा, आप लोगों को बहुत ऐसे पता नहीं होगा कि एनाकोंडा क्या होता है। एनाकोंडा एक बहुत भयानक सांप होता है। क्या होता है कि बहुत भयानक सांप होता है। तो ये अमेजन के कुछ जंगलों में पाया जाता है। अमेजन कितने देशों से घिरा हुआ है? बता सकते हैं कि अमेजन कितने देशों से घिरा हुआ है? कितने देश उसमें के शामिल है उसमें? तो 8 देश, जो कि दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका 8 देशों से घिरा हुआ है। अमेजन की जो नदी है वो विश्व के दूसरे नंबर पर आती है लंबी में। सबसे बड़ा नील है जो कि अफ्रीका से गई है, उस पर भी आएंगे, नदी पर आएंगे, झरना पर, वाटरफॉल पर। इस सारे चैप्टरों को हम लोग देखेंगे, सारे टॉपिकों को देखेंगे। आप लोग निरंतर वीडियो में बने रहिएगा, और जहाँ तक होगी वहाँ तक हम लोग सपोर्ट करेंगे। आप लोग भी हमको सपोर्ट करें, और वीडियो मज़ेदार होगा ये है हम लोगों का। और जो है अधिक से अधिक वीडियो आप लोगों के बीच शेयर करता रहूँगा, यदि आपका कंटेंट अच्छा रहा और मेरा भी कंटेंट अच्छा रहना होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश भारत। हम लोग को 10 देशों को देखना है, 10 देश। जबकि भारत के बाद कौन सा आ जाएगा? अर्जेंटीना। देखिए यहाँ हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप का भी शुरुआत हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप आप लोग देखते हैं, लेकिन हाँ एक बात और है, फीफा वर्ल्ड कप पर आप लोग विशेष बहुत से बहुत ज़्यादा मात्रा में उनको देखिए। उससे बहुत क्वेश्चंस बनता है। डी लेवल एग्जाम, CGL, SSC, बैंक, PO क्लर्क, जो भी हो, उस सब चीज़ों में क्या होता है कि डी लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो कि अर्जेंटीना में जो शुरू हुआ था, और शायद अर्जेंटीना ही फीफा वर्ल्ड कप में आज जो जीते हैं। 23 फीफा वर्ल्ड कप कितने देशों, कितने साल के अंतराल के बीच होता है, इस सब पर भी आ जाएंगे। करंट का भी एक टॉपिक को हम लोग लेकर के आएंगे, लेकिन थोड़ा समय देने के बाद और समय रहने के बाद ही हम ये सब कर पाएंगे। करंट को भी हम लोग साथ में देते चलेंगे, करंट अफेयर्स भी देखेंगे। और जहाँ तक होगी कि ज्योग्राफी को हम जो है कि फुल्ली सिलेबस, यानी कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पूछे जाने वाले सवाल हैं उन सबों पर आएंगे, और सेट बाय सेट आप लोगों का प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो का कंटेंट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे अर्जेंटीना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन सा देश होगा? अर्जेंटीना 8वें नंबर पर। देखिए थोड़ी गड़बड़ हो जाती है हिंदी में। अर्जेंटीना क्या होगा कि यहाँ हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। क्या हुआ? फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। उसके बाद आ जाएगा कजाकिस्तान। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में है? बता सकते हैं कौन सा महाद्वीप में? ये भी दक्षिणी अमेरिका के भाग में आते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का शेप थोड़ा अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं अर्जेंटीना किस तरह है। आपको दिखाते हैं, देखिए अर्जेंटीना ऐसे करके, शायद ऐसे कुछ गलत बन गया। इस प्रकार से अर्जेंटीना का मानचित्र है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। ये हो गया आपका अर्जेंटीना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए सिर्फ, ठीक है, और वीडियो को निरंतर बिना रुके देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ हमसे गलती हो तो आप कमेंट में बॉक्स में जाकर बिना हिचकिचाहट के आप कुछ कमेंट करें, ठीक है। तो क्या देखें हम लोग? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद कौन सा है? कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान।
इन सब का राजधानी भी हम लोग एक छोटे छोटे वीडियो के रूप में देते जाएंगे। और यहाँ तक होगा कि आप क्लास में ही जो कि उसको याद कर लें, तो आप लोगों का कंटेंट अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद और जोशों जोर से पढ़ना होगा आप लोगों को, और खूब पढ़िए, ठीक है, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। उसके बाद देखिए अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान। कजाकिस्तान उसके बाद कौन सा 10वें नंबर पर आएगा बताइए आप लोग। कजाकिस्तान के बाद कजाकिस्तान 9वें नंबर पर। कजाकिस्तान किस महाद्वीप में है? तो कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है। और उसके बाद जो होगा हमारा 10वां नंबर में, वो कौन सा देश होगा? अल्जीरिया। कौन सा? अल्जीरिया, समझ गए। इसके बाद कौन सा देश? अल्जीरिया। और अल्जीरिया किस महाद्वीप में है? तो ये कौन सा महाद्वीप में है बताइए? बहुत बढ़िया, कौन सा महाद्वीप में है? बहुत बढ़िया, मस्त, कोई कोई बता रहे, वाह, नजर है आपका। अल्जीरिया कौन सा महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए हम लोग जब जीएमटी वाला वीडियो देखे, वीडियो में बात करें जब, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम वाला, उसमें क्या होगा, जीएमटी गुजरा है किस देश से? तो उसमें एक देश अल्जीरिया भी है, ठीक है ना। अल्जीरिया भी उस देश में, मतलब उस जीएमटी रेखा के अंदर आता है। तो उससे हम याद कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन वहां से बन गया मेरा, और एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया कि अल्जीरिया जो है विश्व के कितने कितने क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के कितने नंबर पर आते हैं। बहुत डीपली क्वेश्चन ये सब होती है, ये सब जो क्वेश्चंस होती है, और यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पता नहीं होता है कि कितने नंबर पर होते हैं, लेकिन सब नहीं पूछे जाते। एग्जामिनर क्या करता है कि सब नहीं पूछता है, और क्या पूछा जाता है कि डीपली कुछ पूछा जाए। आप कौन याद करता है कि 10वें नंबर पर कौन होगा, उतना देश कौन याद करेगा? लेकिन नहीं, प्रमुख देशों को हम लोगों को याद करना। प्रमुख देश क्या हो गए, यानी कि 10 आप याद कर लें। 10 एक बार और देख लीजिए। एक बात और है कि आपको याद नहीं करना है, एक बार पढ़ना है और एक बार रिवीजन करना है, एक बार और रिवीजन करना है, उसके बाद छोड़ना है, फिर 2 दिन के बाद भी रिवीजन कीजिए। वही बोले, करत करत निरंतर अभ्यास। रोज अभ्यास कीजिएगा एक चीज को, इतना जगड़ कर वो पकड़ लेगा आपको ना कि जिंदगी भर आजीवन नहीं भूल पाइएगा। इसीलिए कहा है कोई किसी ने बड़ी खूब कहा है कि शराब जो पीता है वो आज पिएगा, सुबह उतर जाएगा, लेकिन शिक्षा की घूंट जो पी लेता है वो आजीवन रह जाता है। क्या होता है कि आजीवन रह जाता है। इसलिए पीना है तो शिक्षा की घूंट पियो, जो कि हरदम चढ़ा रहे, ठीक है ना। तो हम लोग देख लिए कितने देश, 7 और 3 10, ठीक है। तुरंत स्क्रीनशॉट मारिए, आगे चलते हैं। हम लोग देख लिए, ठीक है। उसके बाद नहीं नहीं, एक और बात रह गई। क्या बात रह गई कि अल्जीरिया जो है उसके बीच तो आता है, ठीक है। नहीं नहीं, बहुत ठीक है, सब ठीक है। अगर यदि कोई हमसे गलती हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और जहाँ तक होगा कि हम उसका जवाब जरूर देंगे आप लोगों को। तो थैंक यू, आज के लिए यहीं तक। लाइक करें यदि अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू, बाय, ठीक है। आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। आज का मेरा सेशन यहीं ख़त्म होता है। जय हिंद, जय भारत।